रॉबर्ट वाड्रा से गुरुग्राम के शिकोपुर जमीन डील मामले में आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ होगी। कल ईडी ने वाड्रा से 5 घंटे तक पूछताछ की थी। खास बात यह है कि कल सुबह जब वाड्रा ईडी के ऑफिस में पहुंचे थे तो प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद थी। प्रियंका पूरे दिन ईडी हेडक्वार्टर प्रवर्तन भवन के विजिटर्स रूम में मौजूद थी। ईडी शिकोपुर जमीन डील में वाड्रा से पूछताछ कर रही है। यह मामला 2018 का है। वाड्रा पर आरोप यह है कि उन्होंने किसानों की जमीन सस्ते में खरीदकर उसका लैंड यूज चेंज करवाया और फिर 7 गुना कीमत पर रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ को बेच दिया। इतना बड़ा फायदा उन्होंने उठाया। इस मामले में ये पूछताछ चल रही है और बहुत जल्द ही चार्जशीट भी दायर होने की खबर आ रही है। इधर रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ का आज तीसरा दिन है। तीनों दिन वाड्रा ने पेशी से पहले मीडिया से बात की और ईडी पर परेशान करने वाला आरोप लगाया। दिन बुलाएंगे। मैं सारे सवाल जितने भी सवाल थे उसके जवाब दे दिए हैं। यही चीज बात हो चुकी है पहले 2019 में सारी यही सवाल पहले दे चुके हैं और कोई नई बात नहीं है। सर आपने 23,000 पन्नों का जवाब दिया, अब क्या ईडी को अब क्या चाहिए? ये जो सरकार है उनका प्रचार करने का तरीका है, मिसयूज करने का तरीका है, दुरुपयोग हो रहा है। हम झेलने की क्षमता हमें है, हम झेलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे देर हो रही है और मैं बिल्कुल समय पे पहुंचना चाहता हूं। एक मौका नहीं देना उनको। वाड्रा को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करूंगा, पूरी सहयोग करूंगा अपनी ओर से। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ का आज तीसरा दिन है। अभी आपने उन्हें सुना और मीडिया से वो बात कर रहे थे। ईडी पर परेशान करने का आरोप एक बार फिर से उन्होंने दोहराया। वाड्रा ने ईडी पर आरोप लगाया सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उन्हें परेशान करने के लिए बार बार बुलाया जा रहा है। वाड्रा ने कहा कि वो इससे डरने वाले नहीं है और पूछताछ से और मजबूत होकर उभरेंगे। उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, आरोप 10 हैं, पर मतलब गलत है कि ऐसे लोगों को परेशान करना, प्रेशर करना। पर मैं जिस तरीके का व्यक्ति हूं, मैं जितना प्रेशर डालोगे, परेशान करोगे, उतना मैं मजबूत होकर वापस आऊंगा और उभर के आऊंगा। और क्योंकि मेरे पास लोगों की शक्ति है, लोग मेरे साथ हैं, जुड़े हुए, एकजुट हैं। मैं लोगों की बात रखता हूं। जो भी अन्याय लोगों के साथ होता है इस पार्टी के द्वारा, मैं उनकी बात बुलंद करता हूं और अन्याय के खिलाफ हूं मैं, और मैं ज़रूर लड़ता रहूंगा। मेरे को कोई रोक नहीं पाएगा। ये जो ईडी का जो ये समन है, ये सारा 2019 में बात हो चुकी है। जो भी सवाल थे पहले दे चुका हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है और मैं किसी चीज़ से अवॉइड नहीं कर रहा हूँ। सारे सवाल के जवाब दे रहा हूँ। तो मैं तो बिल्कुल हर चीज़ स्पष्ट हो गया है। सर आपको बुलाना फिर राजनीतिक प्रचार है बीजेपी का कि चार्जशीट दिया सोने जी राहुल को, मुझे बुलाया उसी दिन। तो ये दिखा रहे हैं मीडिया के द्वारा कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। ये कोई जनता जागरूक है, सब जानते हैं, सब समझते हैं। इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं बनता है। इन चीज़ों से और हम मजबूत बनते हैं। अभी ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रवर्तन निदेशालय के बाहर की ये तस्वीरें, और रॉबर्ट वाड्रा अभी यहाँ पर पहुंचे हैं अपने टीम के साथ। पूछताछ में सवालों का जवाब उन्हें देने होंगे। जाहिर है आज तीसरा दिन है पूछताछ का। जमीन कैसे करोड़ों में ये डील हो गई, मात्र 7.5 करोड़ की जमीन 700 करोड़ में कैसे बेच दी गई। अब आगे इस कहानी में कितने ट्विस्ट एंड टर्न है वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन आज भी आप देख रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा दिखाई दे रहे हैं, उनके धर्मपत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची हैं नीले सलवार कुर्ते में, वो भी दिखाई दे रही है। लेकिन बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा। वो ये कह रहे हैं कि मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया और लगातार मेरे से पूछताछ की जा रही है। ये दुरुपयोग किया जा रहा है एजेंसियों का। अब ये कितना दुरुपयोग है, कितना सदुपयोग है, ये तो जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ेगी वो जनता के सामने आ ही जाएगा। वाड्रा की मुश्किलें केवल पूछताछ तक ही सीमित नहीं है। ईडी इस मामले में जल्द चार्जशीट दायर करने की तैयारी में है। माना यह जा रहा है कि ईडी जमीन डील से जुड़े हुए 3 मामलों में चार्जशीट दायर करने की तैयारी कर रही है। एक मामला तो वो है जो गुरुग्राम के शिकोपुर की जमीन का है, जिसमें उनसे अभी पूछताछ चल रही है। आज तीसरा दिन है पूछताछ का।
दूसरा मामला लंदन स्थित हथियार कारोबारी संजय भंडारी से जुड़ा हुआ है, जो साल 2016 से लंदन में रह रहे हैं। भंडारी पर लंदन में 2009 में 12 ब्रांस्टन स्क्वायर हाउस खरीदने का आरोप है। ईडी का आरोप यह है कि वाड्रा ने इस बंगले के रेनोवेशन के लिए पैसे दिए। और तीसरा मामला बीकानेर जमीन सौदे से जुड़ा हुआ है, जिसमें वाड्रा के अलावा उनकी मां से भी पूछताछ हो चुकी है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अभी अभी रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। थोड़ी देर में पूछताछ भी शुरू होने जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मेरे सहयोगी अतुल भाटिया ईडी दफ्तर से लाइव जुड़े हुए हैं। अतुल, 2 दिन की पूछताछ हो चुकी है, आज तीसरे दिन की पूछताछ है। आज भी मामला शिकोपुर की जमीन से जुड़ा हुआ है। देखिए, आपको तस्वीरें दिख रही होंगी। अब इस समय रॉबर्ट वाड्रा जो है, बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए रॉबर्ट वाड्रा को आपको दिख रहे हैं इस समय एंट्री कर रहे हैं ईडी दफ्तर के बाहर। और ये देखिए बिल्कुल लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा ने जो ईडी हेडक्वार्टर्स के गेट नंबर 3 से एंट्री की है। प्रियंका गांधी आपको तस्वीरों में दिख रही है। प्रियंका गांधी उनको यहां पर छोड़ने आई है। और कल हमने देखा था कि दोपहर लगभग 1:15 बजे जब लंच ब्रेक रॉबर्ट वाड्रा को मिला था, तब प्रियंका गांधी उनके साथ निकली थी। और उससे पहले वो वेटिंग रूम में ही उनका इंतजार कर रही थी। और जब लंच ब्रेक के बाद रॉबर्ट वाड्रा निकले थे, तब उनके साथ वो यहां से ईडी हेडक्वार्टर से निकली थी। और जब लंच ब्रेक खत्म हुआ था तो लगभग 2:30 बजे करीब रॉबर्ट वाड्रा अकेले यहां पर पहुंचे थे, जब प्रियंका गांधी उनके साथ नहीं थी। कल भी लगभग 6.5 घंटे पूछताछ जो है वो रॉबर्ट वाड्रा से की गई। और अब ईडी हेडक्वार्टर के अंदर जो है वो रॉबर्ट वाड्रा पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद वो जो ईडी के जो आईओ हैं, जांच अधिकारियां, उनके सामने पेश होंगे, जहां पर आज फिर लगातार तीसरे दिन स्टेटमेंट और पूछताछ जो है वो रॉबर्ट वाड्रा से की जाएगी। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो उनको यहाँ छोड़ने पहुंची थी। और अब ये देखना होगा कि यहाँ पर रुकती है, जैसे वो कल रुकी थी। लगभग 1:15 बजे वो यहाँ से निकली थी। लेकिन जो पूरा गुरुग्राम लैंड डील मामला है, उसमें ईडी का ये कहना है, जो टॉप सोर्सेज है हमारे, उनका ये कहना है कि पूछताछ जो है वो रॉबर्ट वाड्रा से बहुत जरूरी है। तमाम डॉक्यूमेंट्स इस लैंड डील के मांगे गए हैं, किस तरीके से पूरी डील हुई, कैसे डीएलएफ को लैंड यूज करके ये पूरी जमीन बेची गई। अभी देखिए गाड़ी यहाँ से निकल रही है। देखना यह होगा कि क्या प्रियंका गांधी वापस यहाँ से जा रही है या अभी वो इंतजार करेंगी। तस्वीरें मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं यहाँ पर मीनाक्षी। और ये देखिए प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ से निकल रही है। यहाँ पर छोड़ने के बाद रॉबर्ट वाड्रा को आप देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ ईडी हेडक्वार्टर से निकल रही है। हमने देखा कि किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा जो है हाथ जोड़ते हुए ईडी हेडक्वार्टर के अंदर उन्होंने एंट्री की। बाकायदा प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद थी, उनके साथ ही वो यहाँ पर पहुंची। और अब आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी जो है कल 1:15 बजे तक यानी कि लंच ब्रेक तक यहाँ पर रुकी थी। लेकिन अब रॉबर्ट वाड्रा को ईडी हेडक्वार्टर छोड़ने के बाद जो प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला है वो यहाँ से निकल रहा है। और अभी जो हेडक्वार्टर के अंदर, ईडी हेडक्वार्टर के अंदर रॉबर्ट वाड्रा की एंट्री हो चुकी है। कभी भी उनसे पूछताछ शुरू की जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी उनको ईडी हेडक्वार्टर छोड़ने के बाद यहाँ से निकल चुकी है। आज भी लंबी पूछताछ जो है वो रॉबर्ट वाड्रा से होनी है। कैसे ये पूरी लैंड डील हुई मीनाक्षी, किस तरीके से सरकार, जो हरियाणा सरकार यानी कि भूपेंद्र हुड्डा, जिनसे इस पूरे मामले के अंदर पहले पूछताछ हो चुकी है, उनकी इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से थी। 2018 के अंदर जो ईडी है उसने ECIR यानी कि FIR इस पूरे मामले के अंदर दर्ज की थी, क्योंकि 2018 में ही गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज की थी। और उसी को आधार बनाकर जो है वो ईडी ने इस पूरे मामले में ECIR दर्ज की थी। यहाँ पर एक बार फिर से आप देखिए प्रियंका गांधी का काफिला रुका है। और यहाँ पर शायद वो अपनी खिड़की खोले, गेट खोले या मीडिया से बात करें, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये काफिला यहाँ पर प्रियंका गांधी का रुका है ईडी दफ्तर के बाहर, लेकिन अभी भी वो मीडिया से बात नहीं कर रही है। तो अभी जिस तरीके से हमने देखा, जब घर से निकले थे रॉबर्ट वाड्रा, तब उन्होंने मीडिया से बात करी, कल भी उन्होंने मीडिया से बात की थी। लेकिन प्रियंका गांधी जो है वो अभी तक जो ईडी की पूछताछ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा से चल रही है, उस पर पूरे तरीके से खामोश है। क्या प्रियंका गांधी इस पूरे मामले पर कुछ बोलेंगे मीनाक्षी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी प्रियंका गांधी जो है वो ईडी हेडक्वार्टर से यहां से बाहर निकल चुकी हैं। और ये देखिए पूरा काफिला जो है, जो पूरी उनकी सिक्योरिटी है वो यहां से निकल रही है। तो पूरी जो जेट प्लस सिक्योरिटी प्रियंका गांधी को मिली हुई है, उसके साथ ही यहां पर रॉबर्ट वाड्रा जो है वो पहुंचे थे। और अब प्रियंका गांधी जो है वो यहां से निकल रही है। और ये देख सकते हैं कि पूरा जो गाड़ियों का काफिला है प्रियंका गांधी का, वो यहां से निकल रहा है। लैंड डील, जो गुरुग्राम की लैंड डील है, उसमें लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर मीनाक्षी, किस तरीके से प्रियंका गांधी जो है वो इस गाड़ी के अंदर बैठी हुई है। और यहाँ से अब क्योंकि आप देखिए पूरा आगे ट्रैफिक जाम है, गाड़ियां कहीं लगी हुई है, जो पूरी ये गली है। और इसके अंदर अब ये काफिला जो है वो प्रियंका गांधी का फंस चुका है। निकलने की वो तैयारी कर रही थी, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए सामने की तरफ भी गाड़ियां हैं। और यहाँ पर अभी प्रियंका गांधी को निकलने में दिक्कतें होंगी यहाँ पर। लेकिन प्रियंका गांधी जो है वो रॉबर्ट वाड्रा को यहाँ पे ईडी हेडक्वार्टर में छोड़ने के बाद यहाँ से निकल रही है। लेकिन पीछे गाड़ियों की लंबी कतारें हैं और जो प्रियंका गांधी का जो काफिला है वो यहाँ पर अब फंसा हुआ दिख रहा है।
पुलिस जो है वो गाड़ियों को बैक करवा रही है, लेकिन अभी भी जो पूरा काफिला, देखिए मीनाक्षी, इसी गाड़ी के अंदर प्रियंका गांधी मौजूद है और वो लगातार यहाँ से जो पुलिस है वो ट्रैफिक क्लियर करवाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। जो पूरा गुरुग्राम लैंड डील मामला है उसमें ईडी लगातार तीसरे दिन पूछताछ जो है वो रॉबर्ट वाड्रा से कर रही है। और अब जिस तरीके से कल भी हमने देखा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा खुद उनको छोड़ने रॉबर्ट वाड्रा को आई थी और आज फिर वही तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन अब आज जो है वो छोड़ने के बाद रॉबर्ट वाड्रा को यहां से निकल रही है। अब पूरा जो रोड है वो क्लियर करवाया है पुलिस ने और यहां से क्लियर करवाने को आप देखेंगे लाइव तस्वीरें। प्रियंका कुछ बोलेंगे? देखिए प्रियंका भी यहाँ से जो है हाथ हिलाते हुए यहाँ से निकली है। जाहिर है अभी मीडिया में किसी तरीके का बयान नहीं वो देना चाहेंगी। रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी ओर से अपनी तमाम मन की बात रख दी है। उन्होंने ये कह दिया है कि इस मामले में जो पहले ही आरोप लगाते आए हैं सरकार पर और ईडी पर, वो तमाम आरोप उन्होंने फिर से दोहराए हैं। अतुल, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें।